जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है ना, तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि मैं समझता हूँ, लेकिन आपके हालात समझता कोई नहीं है। किसी पर भी कभी भी बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहो, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा आपके पास धन नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि लोग आपसे इतना लगाव क्यों रखते थे। शौक अक्सर उनके कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। अक्सर वो लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना अकड़ता नहीं था। याद रखना, एक अच्छे वक्त के लिए आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। समस्या सभी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो इन समस्याओं से अच्छी तरीके से निपटना सीख लेता है, वो जिंदगी के किसी भी विकट परिस्थितियों में कभी घबराता नहीं है। बुरी संगत में और बुरे लोगों के बीच रहने से बहुत अच्छा है कि आप हमेशा अकेले रहे। कुछ लोग चंपल की तरह होते हैं तो साथ तो चलते हैं, लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। और कुछ लोग होली की तरह होते हैं जो रंग नहीं लगाते फिर भी आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ाव रखिए जो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराए। मौन रहना भी एक साधना है, सोच समझ कर बोलना एक कला है। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, आपको खुद को ही अपने हालातों को सुधारना पड़ेगा। इसलिए क्यों किसी से कोई उम्मीद रखते हो, उम्मीद किसी से मत रखो। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम है। कुछ गलती हो तो उसे माफ़ कीजिए, और कुछ अच्छा हो तो उसे याद कीजिए। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाते हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सफल होने के बाद तो पराये भी कोई न कोई रिश्ता जोड़ने लगते हैं। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। दुनिया का एक असूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही तुझे सलाम है। इसलिए हमेशा लोगों के लिए उपयोगी बने रहें। जब तक आप उपयोगी रहेंगे लोग आपकी कीमत को समझेंगे। अगर वक्त बुरा हो तो डर कर मेहनत करो, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद कीजिए। बुरा वक्त रुलाता जरूर है, लेकिन सिखाता भी बहुत कुछ है। जब लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हो तो समझ लेना आप सही रास्ते पे जा रहे हो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इसलिए हमेशा संघर्ष करने से न घबराए, क्योंकि अगर आपने संघर्ष को अपनी सीढ़ी बना लिया तो आप बहुत आगे तक जाओगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप समझते हो उतनी कोई और नहीं समझता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे कोई कर्म हो, संगत हो या कोई विचार हो। जिंदगी में कुछ नया करने से मत घबराओ, या मत सोचो कि लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही नहीं कर पाओगे। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हैं। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से। दुनिया में इंसान को सब चीज़ मिल सकती है सिवाय अपनी गलतियों के। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं है। घड़ी को देखो मत, बस वो करो जो घड़ी करती है। बिना रुके हमेशा चलते रहो। एक अच्छे इंसान की पहचान तभी होती है जब आपका वक्त बुरा हो। जो इंसान बुरे वक्त में आपके साथ रहता है उस इंसान को कभी भी आप छोड़े नहीं, उसे हमेशा रिश्ता बनाए रखे। ऐसा बोलिए कि लोग आपके बोलने का इंतजार करें, चुप रहने का नहीं। जो इंसान जितना ज़्यादा शांत रह सकता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर नाकामयाब होते हैं। एक कामयाब इंसान हमेशा शांत रहता है।
जरूरी नहीं कि आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी आपको चुप रहना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। किसी काम के लिए चिंता करनी ठीक है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोशी रहा करो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया होती है, जो दिल से अच्छे होते हैं। उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पा लेते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए बहस करने की जरूरत नहीं, एक सही समय आने पर सत्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। टूट जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, लेकिन बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान तो इसलिए दुखी है क्योंकि वह इंसान की एक नहीं मानता। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना तो सर्दी गर्मी के आने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें जीना सीख लो। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। अब पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। अब खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे खुश रहना है, तो आप खुश रह सकते हैं। उसके लिए आपके पास किसी भी धन की जरूरत नहीं है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दो इंसानों की समस्या का अंतिम हल माफी है, या तो कर दो या मांग लो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही मैं किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। अगर आप किसी इंसान के साथ मित्रता नहीं रख सकते, तो उस इंसान के साथ आपको शत्रुता भी नहीं रखनी चाहिए। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब आप उन जगह पर भी हमेशा खामोश रहे जहां आपको सत्य बोलना चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। इसलिए आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखिए। पानी उसी को अच्छा लगता है जिसे प्यास हो। श्री कृष्ण उसी को अच्छे लगते हैं जिसे उन पर अटूट विश्वास हो। अपने दुख में अपना सारथी खुद बनिए, क्योंकि अब इस युग में कोई श्री कृष्णा नहीं बनता। अच्छे लोगों की एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। जिंदगी में बुरे वक्त में दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना बेहतर होता है। इसलिए अगर किसी का समय बुरा चल रहा है, तो उसका साथ दीजिए। वो कामयाबी मिलने पर उसका तोहफा आपको ब्याज समेत लौटाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं। आपका अच्छा व्यवहार उस कीमती चीज को भी दिला सकता है जिसे आप अपने धन से कभी नहीं खरीद सकते। बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। अगर जिंदगी में आपको कभी अकेला चलना पड़े, तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही रहता है। ज़्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए, वरना लोग आपको पागल और बेवकूफ़ ही समझेंगे। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को कभी नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के मन की शांति उसका सबसे बड़ा धन है, जिसे उसे कभी खोना नहीं चाहिए। इंसान का मुश्किल वक्त एक आईने की तरह होता है, जो उसे अपनी ताकत से रूबरू करा देता है। इस दुनिया को झूठे लोग पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना सबसे बड़ा धोखा है। इसे भगवान भी कभी माफ नहीं करते।
पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालना सीखो, अच्छा करने का विचार आए तो तुरंत ही करना सीखो। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना गहरा लगाव होता है घाव उतना ही देर से भरता है। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर निकल जाना पार्ट ऑफ लाइफ है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कभी गौर करना, आपके दुख, आपके तकलीफें वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ होकर, निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण कर लेती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उससे आपको मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु के इस चक्र से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के इस संसार में लाखों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए अप्रसन्नता न तो इस लोक में है न कहीं और है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराई निकालेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न देकर आप अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोशी रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान नहीं, इंसान की जुबान करती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सही हो, सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य सही हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जरूरी नहीं कि आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। जो इंसान जितना अधिक शांत रह सकता है, वो उतना ही अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है
पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र झुका नहीं सकती।